बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, ईद का दूसरा दिन है और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, GTV की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ना सिर्फ मेरी और मेरी टीम की तरफ से, ना सिर्फ GTV की तरफ से, बल्कि आज हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुक्स वाइज, मैं ब्यूटी विद ब्रेन्स की बात कर रही हूँ। मेरे साथ दो तीन ऐसी ख़वातीन हैं जो कि आप अक्सर औकात अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी देखते रहते हैं मुख्तलिफ रोल्स के अंदर। इनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी। आज ईद की खुशियां बिखेरने एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। और ये याद रखिए, जैसा मैं आपको कल भी कह रही थी, कि SOPs के साथ ये ईद गुजारनी है, क्योंकि ईद मुख्तलिफ तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया ताकि हम अडेप्ट कर सकें, सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को उसमें ढाल सकें। और अभी की सूरत हाल ये है कि कोविड बढ़ रहा है और कोविड बढ़ने की वजह से ख़तरात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुर्बानी भी दीजिए, लेकिन ज़रा ये वाली कुर्बानी भी दे दें, ये कुर्बानी भी ज़रूरी है। अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सितारा अयाज साहिबा हैं, वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन, अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, एंड स्क्रीन के ऊपर ईद पे अक्सर औकात मेरे साथ हुआ करती हैं। मेरी एक परमानेंट मेहमानों की लिस्ट का हिस्सा बन चुकी है। सितारा अयाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ईद मुबारक टू यू। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और सारे नाजरीन जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। गर्मी है लेकिन फिर भी ईद तो तैयार भी होने और ईद भी गुजारती है। दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया लोधी, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इनसे ज़रा हम पूछेंगे, इतना सारा हम लोग टिक्के शक्के खाने के बाद, गोश्त वगैरह खाने के बाद अपने आप को फिट कैसे रखेंगे। एंड शी इज़ नॉट जस्ट दैट, बाकी वो आपको अपने बारे में कुछ और भी चीज़ें हिडन बताएंगी। मल्टी टैलेंटेड हैं, तो हम उनसे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सोनिया, ईद मुबारक टू यू एज वेल। थैंक यू मुबारक, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल। इट्स अ प्लेजर फॉर अस एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गरीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, नॉट जस्ट अ फ्रेंड, बड़ी जानी मानी करंट अफेयर्स की एंकर हैं। जब आपको याद है वो धरने वाली सिचुएशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो गरीदा वाज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बड़ी दीदा दलेरी से उसकी कवरेज भी की थी। गरीदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो एंड ईद मुबारक टू यू एज वेल। सितारा साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। पॉलिटिशियंस की ईद बड़ी मुश्किल होती है। हम लोग तो चले कभी कोई रिकॉर्डिंग पहले कर ली, कभी कोई लाइव कर लिया, कुछ एडजस्ट करके हम लोगों ने कर लिया। हालांकि जर्नलिस्ट की जो लाइफ होती है वो भी मुश्किल होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में ईद कैसी गुजरती है? कुर्बानी करने के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है या वहाँ भी हल्का ही? देखिए, पॉलिटिशियन और फिर खातून पॉलिटिशियन तो इट्स नॉट इजी। देखिए, मर्द जो होते हैं वो तो तैयार होके और कुर्बानी शुरबानी करके आपको गोश्त हवाले करके बस फारिग, वो तो इसको देखते भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपनी सियासत भी करते हैं, फिर बाहर बैठ के इंजॉय भी कर रहे होते हैं। हमारा काफ़ी ज़रा डिफरेंट होता है। जो ख़वातीन होती हैं, घर बच्चे, वो तो डेफिनेटली होते हैं। पहला दिन जो होता है तो वो यही घर और बच्चों के लिए, और वहीं जो ईद की नॉर्मल जो ड्यूटीज़ होती हैं औरतों की एज मदर, और गोश्त संभालें, गोश्त के हिस्से बना के पकने के लिए रख दें, वो सारा करके, और अपनों के लिए वो जो 3 हिस्से करके, वो सारा कुछ करके दूसरा दिन आज मैंने आपके लिए टाइम थोड़ा निकाला। That's very sweet of you. और लेकिन नॉर्मली सेकेंड डे बहुत बहुत बिजी होता है अपने हल्के के लोगों के साथ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे, 3 दिन मेरे उनके साथ होते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे, फोर्थ डे तक होता है मेरा। इसे कि बहुत कम ऐसे ये मौके, और अभी कोविड की वजह से तो बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना बंद था। अभी भी SOPs को ट्राई कर रहे हैं कि हम फॉलो करें। इसलिए कि इस वक्त भी आप देखें तो जो हालात हैं आपके सामने हैं इसके कोविड के, फिर उसका एक वेव आया है इस दफ़ा, फिर इस्लामाबाद में भी आपने देखा, बाकी जगहों पे भी देखा, और जहाँ से भी हम सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोविड के लोग पड़े हुए हैं बीमारियाँ। तो वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज सेकेंड ईयर हम ईद इस तरह मना रहे हैं। दो के अपने इलाके में भी लोगों को यही कह रहे हैं कि आप SOPs को फॉलो करें, उनकी सेहत के लिए कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। शायद मुझे हो, उनको लग सकती है, शायद मेरे पास कोई और लोग आए किसी को लग जाए, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईद की जो खुशियाँ
عید کی خوشیاں وہی ٹریڈیشنل ہماری خوشیاں ہیں, وہی تکے. اچھا پختونوں میں تو ہوتی ہے بہت ساری مزے مزے کی ڈشز ہوتی ہیں, کیونکہ میرے سسرال کے اندر بن رہی ہوتی ہے, روش بن رہا ہے, دم پخ بن رہا ہے, سردیوں ہو تو آش بنتی ہے. بالکل, اور تکے تو ڈیفینیٹلی بنتے ہیں. پٹا تکا بالکل پہلے دن بنتا ہے, پٹا تکا تازہ کلیجی ہوتی ہے اس سے. تو یہ چیزیں تو بالکل عید کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور شکر الحمدللہ پاکستان کی جو عوام ہے کتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, ویری ریزیلینٹ نیشن. تو اسی طرح عید کی خوشیاں بھی منائیں, اور اللہ ہمیں اور اس طرح کی خوشیاں دکھائے, لیکن کووڈ کے بغیر. سونیا, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ خواتین کے جو ٹپیکل کام ہوتے ہیں وہ آپ کرتی ہیں گھر پہ, یا کہتی ہیں بالکل میں بھی خاتون ہی ہوں. لیکن اکثر ہوتا ہے نا کہ اکثر گھروں کے اندر مرد حضرات کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ نہیں یہ والا کام بھی ہم سنبھال لیں گے, ایسا کوئی سین ہے آپ کا؟ نہیں, ایسا بالکل ہمارے یہاں سین نہیں ہے. بالکل میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ نماز پڑھ کر آتے ہیں, اس کے بعد شروع سے میں نے یہ دیکھا ہے اپنے فیملی میں, میرے فیملی میں بھی اور میرے ان لاز کے یہاں بھی, کہ وہ جیسی نماز پڑھ کے آتے ہیں وہ چینج کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک قصائی کے روپ میں نظر آتے ہیں آپ کو تھرو آؤٹ. اور جب تک وہ بکرا گائے, ہمارے یہاں ماشاء اللہ دونوں چیزیں آتی ہیں, جب تک کہ وہ بن کے ختم نہیں ہو جاتا وہ اسی روپ میں نظر آتے ہیں ہمیں. اور اب وہ آوازیں آتی ہیں, اب تھالی دے دو, اب ٹریز دے دو, اب گوشت لے جاؤ, اب یہ کر دو. اور جو ہم لوگ ہوتے ہیں, جو خواتین ہوتی ہیں گھر کی, قربانی خود کرتے ہیں مرد حضرات؟ ہاں ہمارے یہاں خود کرتے ہیں, وہ بالکل خود کرتے ہیں, وہ بہت شوق سے کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور اسی لیے یہ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے ٹرینڈ کہ ہمارے یہاں خود مرد میدان میں اتر کے کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ نا پورا گھر انوالو ہوتا ہے اس قربانی کے اندر, وہ مزہ ہی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم سب اس کو ایک ایک لمحے کو انجوائے کرتے ہیں. اپنے بچوں کو دیکھیں, ہم جنریشن ٹو جنریشن اگر لے کے جانا چاہتے ہیں, سو ہم بڑوں کے اوپر بیسکلی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم زیادہ انتھوزیاسٹک کے ساتھ اپنی عید اسپینڈ کریں, ٹریڈیشنس کو دکھائیں تاکہ بچے اس کو اڈاپٹ کر سکیں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, وہ جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو آگے لے کر چلنا. اصل میں پاکستان کی خوبصورتی یہی ہے, ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اسی طریقے سے تیار کیا جائے جو ایک ایسٹرن اٹائر ہوتا ہے. غریدہ کی طرف چلتے ہیں. غریدہ, آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کتنے کتنے ڈیئرنگ کام کیے ہوئے ہیں, لیکن عید پہ کوئی ایسا ڈیئرنگ کام کرنے کا کبھی سوچا کہ چھری خود پھیری جائے قربانی کے جانور پر؟ کبھی ایسا سوچا؟ نیور ایٹ آل. لیکن سب سے پہلے تو انیکا نثار صاحبہ آپ کو, اور سونیا کا نام تو میں نے سن لیا تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ کے پاس ایک اور گیسٹ کون ہے, لیکن اس کے علاوہ کون سے گیسٹ ہیں, سب کو السلام علیکم, بہت بہت عید مبارک. اور آپ کے جو لاکھوں کروڑوں دیکھنے والے لوگ ہیں, ویورز ہیں, فینز ہیں آپ کے انیکا نثار, سب کو السلام علیکم, سب کو بہت عید مبارک. اینی وے, سو کمنگ بیک ٹو آپ کا کوشچن, ناٹ ایٹ آل, نیور, آئی کین نیور ایون تھنک آف سلاٹرنگ این اینیمل, کیونکہ آئی ایم این اینیمل لور, اور میں اینیمل رائٹس کی ایڈوکیٹ ہوں چھوٹی موٹی. مجھے بہت شوق ہے کہ جہاں جہاں جانوروں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے وہ ضرور کیا جائے. اس لیے اس عید قربان پر میرا دل جو ہے نا وہ بڑا تکلیف میں بھی ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جانا ہے جانور. لیکن میں بچپن سے جانور قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. تو گھر میں بھی جب چھوٹی ہوتی تھی جانور قربان ہوتا تھا, سو میں گھر کے سب سے پچھلے والے کمرے میں جا کے چھپ جاتی تھی تاکہ مجھے آواز بھی نہ آئے جو جانور اس وقت کراتا ہے یا اس کی ایک آواز جو نکلتی ہے. اینی وے, سو نیور, آئی کین ناٹ ایون تھنک اباؤٹ دیٹ. سو اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے. لیکن ادر دین دیٹ میرا خیال ہے کہ خواتین کے لیے سب سے جو کٹھن کام ہوتا ہے, جس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مردوں کو بھی شرکت کرنی چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. مرد حضرات تو عید کی نماز پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آ کر جو ہے جانور کی قربانی کرتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں گھر میں کہ ہم بہت تھک گئے ہیں, اب ہماری سیوا کی جائے, ہماری خاطر مدارت کی جائے. تو ایسا نہیں ہے, خواتین آپ سے زیادہ تھک جاتی ہیں گھروں کے کام کر کے, اور عام روٹین میں تو بیچاری گھر کا کام کرتی ہیں خواتین, عید پر ڈبل ہو جاتا ہے کہ آپ نے سارا دن کچن میں گزار لینا ہے. اور کیونکہ میرے اپنے گھر کی یہ سٹوری ہے, میں خود سارا دن کچن میں ہوتی ہوں. ہمارے ساتھ انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, ہم نے ظاہر ایس او پیز کا ایک اہتمام بھی کرنا ہے, کووڈ بھی ہے, اور عید بڑی مختلف ہو گئی ہے. پچھلے سال کی عید دیکھیں, ابھی کی عید دیکھیں, پچھلی عید دیکھیں, اس میں اڈیپٹ کیسے کیا آپ نے عید کو؟ کیا ملنا ملانا کچھ کم ہوا, رشتہ داروں سے ملنا, دوستوں سے ملنا جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ کچھ کم ہوا؟ یہ سوال مجھ سے؟ ہاں بالکل. اوکے ٹھیک ہے انیکا, تھینک یو اباؤٹ دیٹ. بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں
उनकी ईदें मुतासिर हुई हैं। तो उन सब के साथ जो है हमारी इजहार हमदर्दी है, हमारी कंपैशन उन सब के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि उनसे ज़्यादा कठिन ईदें तो किसी की भी नहीं हो सकती जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है इस पैंडेमिक के दौरान। लेकिन जो सवाल आपने मुझसे किया है बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। एक तो पिछले 1-1.5 साल में मेरी ऑलमोस्ट सारी फैमिली बाहर सेटल हो गई है। सो वो डिफ़िकल्ट है कि घर में बहन भाई, उनके फैमिलीज, उनके बच्चे जो हैं, मेरे नेफ्यूज एंड नीसेज, वो जो रौनक लगाते थे वो रौनक खत्म हो गई है। फिर आप जब बड़े हो जाते हैं, आप मतलब अपने जिस तरह छोटे परिंदे जब बड़े हो जाते हैं अपने अपने घोंसले छोड़ देते हैं, तो हम लोग भी, इंसानी फितरत भी यही है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके रोजगार की तलाश में या किसी भी वजह से आप अपने वालिदैन के घरों को फिर छोड़ देते हैं। सो वो वाली ईद तो रही ही नहीं, बट इस पैंडेमिक में बहुत डिफरेंट हो गया है, बिकॉज जो एक्सटेंडेड फैमिली थी आपकी, जो आपकी मतलब खालाएं होती हैं, कजन्स होते हैं, वो लोग भी मिलने के लिए नहीं आ सकते। सो मोस्टली पिछले 2 साल से ईदें जो हैं वो बिल्कुल अलोन, बिल्कुल अकेली गुजर रही हैं। और इस ईद पे फिर हमने आपको इधर बुला के अच्छा ही किया ना, ताकि आप अलोन ना रहे, हम आपके साथ होंगे तो ईद भी अच्छी गुजर जाएगी। इस ईद पर भी मैं आप लोगों से दूर हूं। पिछली ईद पे लेकिन आप मेरे साथ ही थी। तो दैट काइंड ऑफ केटर्स लगा सकते हैं कि आप सब लोग इकट्ठे हैं, आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं सबसे दूर हूं। मैं सबसे अलग हूं। We are with you virtually। हम आपके साथ हैं, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा सितारा साहब, जब वर्चुअल ईद, ये अब एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट हो गया फॉर शो, यू नो, एक वीडियो के साथ लिंक होने से, वो वाला जो पहले किसी ज़माने में वो घुमाने वाले मोबाइल वो फ़ोन्स हुआ करते थे, उससे बड़ी मुख्तलिफ है। आप किसी को देख लेते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि चले ठीक है। लेकिन वर्चुअल ईद को मिलने मिलाने और वो जप्पियों वाली जो ईदें होती हैं, मुझे याद है लास्ट टाइम डॉक्टर फिरदौस ये वाली ईद ज़रा मुख्तलिफ सी लगती है। वैसे डॉक्टर साहिबा ने बात की थी, लेकिन माना किसने था? क्या जप्पियाँ पप्पियाँ उस वक्त नहीं डाली थी कि हमने कौन से किसी के ने पाकिस्तान में किसी के सुन लेना है। लेकिन यही कि SOPs तो ज़रूरी है, और वर्चुअल देखिए वक्त के साथ साथ हर एक चीज़ चेंज हो रही है। मेरे ख्याल से ये अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, वो डायल वाला जो फ़ोन होता था, तो मेरे ख्याल से जो हमारे दादा और परदादा, उनके लिए वो चीज़ बड़ी नहीं थी। फिर हमारे लिए अभी ये शायद हमारे बाद की जो चीज़ें आएंगी, हमारे बुढ़ापे तक अगर हम करने लग जाए हम पहुंचेंगे तो पता नहीं उस वक्त ईद कैसे होगी। तो वक्त के साथ चेंज आता रहता है, और यही दुनिया है और यही ज़िंदगी है। बिकॉज यू कैन नॉट, एक ही चीज़ को आप नहीं रख सकते हैं वो। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जो हम अपने आप को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं, तो ये जो हमारे ईद, बकरीद और ये सारी जो त्योहारें हैं, कुछ अर्सा ये चलेंगी, और यही हमारी खूबसूरती है। देखिए अगर आज मैं अपने बच्चों के सामने जो करूँगी, तो वही बच्चे कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जाएंगे। तो यही खूबसूरतियाँ जो हैं, और आई विश कि हम अपनी जो खूबसूरत हमारे कस्टम्स हैं, जो त्यौहार हैं, उसको हम इसी तरह आगे लेके, बुरी आदतों को छोड़ते जाए, अच्छी जो हमारी चीज़ें हैं उसको हम अपने बच्चों में अच्छे पैगाम को लेते हुए आगे मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ईद की खुशियां हम आपकी बढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं, ताकि आपको वो महसूस ना हो कि हम रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे। फ़ोन कॉल्स करके, वर्चुअल कनेक्ट करके, किसी भी तरीके से कनेक्ट करके ईद गुजारिए, क्योंकि आप के लिए आपके रिश्तेदारों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, वो पपियाँ और जप्पियाँ नहीं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप आप लोगों के ईद का दूसरा दिन, और अभी बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां, क्योंकि यहाँ तो कसाई मिलना मुश्किल हो जाते हैं। सोनिया के घर के अंदर तो कसाई खुद ही पाए जाते हैं, लेकिन अमूमन कसाई नहीं मिलते भाई। सबसे VIP जो शख्सियत होती है बड़ी ईद के ऊपर, वो होती है कसाई, और फिर बहुत सारे नकली कसाई भी आ रहे होते। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों के घर में ना हुई हो कुर्बानी, खुद ना की हो और कसाई बुलाना पड़ गया और फिर सोचा हो कि नहीं खुद ही कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मेरे भाई
ابا सब लोग मिलकर, और फिर मेरे कज़न ब्रदर्स भी आ जाया करते थे. ज़रा होता है ना कि एक घर में जमा हो गए, हमारा घर माशाल्लाह बड़ा है, सो मेरे खाला वगैरह भी आ जाया करते थे ताकि सब मिलकर बकरे गिराएं, और यू नो एक टीम वर्क की सूरत में कुर्बानी हुआ करती है. अच्छा, आपको गरीदा की तरह वो या तो खौफ या अफसोस तो नहीं हो रहा होता छोटे होते हो? नहीं, मैं एनिमल लवर हूँ, नेचर लविंग हूँ मैं, बट ये कि जो कुर्बानी वाला जो एक ये पार्ट है ना, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें ये सेक्रीफाइस, इश्क, मोहब्बत अल्लाह के साथ, ईसार, बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न करने को मिल रही हैं इसके अंदर. ऑल्दो कि मैं आई हैड 26 पर्शियन कैट्स, स्टिल आई हैव डॉग्स, हॉर्स, गाय, बकरे सब पाले में मैंने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है. लेकिन जब ये बात कुर्बानी के ऊपर आ जाती है ना, तो फिर दिल पे पत्थर रखकर, दिल पे पत्थर रख के हम कहते हैं कि नहीं जी, ये तो अल्लाह की राह में करना है, तो मेरे इश्क की राह में करना है, तो व्हाई नॉट. आई मीन अल्लाह ताला के इश्क से बढ़ के फिर कोई चीज़ हो. वही वाली बात. गरीदा, आपके साथ कभी हुआ कसाई भाग गया हो या बकरा ही भाग गया हो? कराची में हम कई दफ़ा वीडियोस देखते हैं ना, बकरे भाग रहे हैं, गाय भाग रही है, पीछे पीछे लोग भी भाग रहे हैं. कुछ ऐसा हुआ कभी? नहीं, हमारे घर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज हमारे जो है ना वो घर खुद कफील है कसाईयों के हवाले से. मेरे 2 मामू थे, अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे. सो वो दोनों कुर्बानी का काम किया करते थे. जब सारी जॉइंट फैमिली, लाइक जब नाना नानी हयात हुआ करते थे, सब खालाएं, सब मतलब जब मैरिड नहीं थे, बहुत सी मेरी खालाएं और बाकी लोग कजन्स वगैरह जब नहीं थे, मतलब मैं अपने बचपन की यादाश्तें आपको बता रही हूँ. सो उस वक्त से लेके पिछले 4-5 साल पहले तक सो कुर्बानी हमारे वो 2 मामू होते थे. सो उन्होंने टर्न्स ली होती थी कि हर साल एक कुर्बानी करता था, फिर अगले साल दूसरे कुर्बानी किया करता था. तो हमारी माशाल्लाह घर खुद कफील था हमेशा से. सो हमें ये कसाई का मसला कभी पड़ा नहीं. लेकिन मामुओं की वफात के बाद फिर जाहिर है सब लोग अपने अपने घरों में मैरिड हो गए. सो उनके अपने अपने घरों में सिस्टम. सो हमारी फैमिली में भी, इमीडिएट फैमिली में भी, एक्सटेंडेड फैमिली में भी कभी कसाई का मसला रहा नहीं. कोई ना कोई घर का फर्द होता था कि जिसको कुर्बानी करनी आती होती थी, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानी जो है वो करते थे. एक जो कुर्बानी का जो सबसे बेसिक एक होता है ना कि आप इस तरह से कुर्बानी करें इतनी स्मूथ कि जानवर को जो है वो तकलीफ ना हो. सो उस किस्म के एक्सपर्ट्स हैं हमारे घरों में. किसी को अगर चाहिए हो तो हमारे घरों में बड़े ज़बरदस्त किस्म के. I'm calling you after the show. I'm definitely calling you after the show. अच्छा, for the next Eid, हमें तो कसाई नहीं मिला पहले दिन. गरीदा, हमें तो इधर कसाई नहीं मिला पहले दिन. कसाई सबसे वीआईपी होते हैं. यानी हमारा बकरा जो है वो शुक्र कर रहा होगा, अल्लाह का शुक्र है इधर अभी कसाई नहीं मिला. तो इसलिए वो आपके साथ कभी हुआ सितारा साहिबा, या आप लोगों का घर भी मेरे साथ नहीं, मेरे तो ससुराल अफरीदी है. अच्छा. और अफरीदी तो मशहूर ही सारा वक्त जो है तो गोश्त के लिए, वो तो अगर ईद ना भी हो तो सारा वक्त यही आ जाता है कि जी बकरा और दुम्बा और ये आ जाते हैं. और वो तो कभी नहीं हुआ. लास्ट ईद में यही कोई गाय भागी, ऊंट भागा नहीं. मुझे मेरे बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं ना, वो बाहर निकलते थे. और हम तो अपने बचपन में देखते थे, जब हमारे यहाँ गांव में होती थी हम भी जाते थे, देखते थे कि क्या हो रहा है. अभी मेरे बच्चों का था कि वो आया था, वो दुम्बा तो नहीं था लेकिन मेरे ख्याल से गाय थी या क्या, तो वो बड़ी कहते हैं मस्त हो रही थी. और पूरे मोहल्ले जो गांव के अंदर पूरा उसने वो सब लोगों को खूब दौड़ाया था. तो कैटवॉक्स करवाते हैं गाय और बकरों और इन लोगों की. हाँ, अब देखिए जो शो भी तो करना होता है ना, भाई हम ये गाय आई है हमारे यहाँ. देखिए वो कुर्बानी की जो रूह है ना, वो हमने इस ये जो शो ऑफ के अंदर बेसिकली तो यही है कि आप वो कुर्बानी आप जो देते हैं तो सिर्फ गाय भैंस और इसकी नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी और बहुत सारा कुछ करना. अभी ये मैंने खुद ये देखा कि एक बंदा मेरे पास आया तो उसने कहा जी मुझे कर्जे की ज़रूरत है. तो मैंने कहा खैर है, क्या हुआ? मुझे मैंने कुर्बानी करनी है. तो कर्जदार पे तो वैसे भी कुर्बानी नहीं, लेकिन हमने फिर अपने खानदान में दिखाना होता है ना, जैसे उस बंदे ने. तो मुझे जो है तो ये चीज़ें जो है कि अगर मैंने नहीं किए तो मेरे बच्चे फील करेंगे, अगर मैं नहीं कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि कुर्बानी. तो ये चीज़ जो है तो नहीं होनी चाहिए. इसीलिए यहाँ इस्लाम के अंदर भी ये नहीं है कि हर शख्स जो कमा रहा है उसने कुर्बानी करनी है. एक खानदान की एक कुर्बानी. यहाँ पे हमें नहीं पता चलता. हमारे यहाँ शौक शुरू हो जाता है, पूरी लाइनें कतारें खड़ी होती हैं. मेरा अलग होगा तो मेरे शौहर का अलग होगा तो मेरे बेटे का अलग होगा तो मेरे. और उसके साथ ये भी हो जाता
साथ बहुत ज्यादा वो सॉरी आपको इंटरप्ट करी, उसके साथ ये भी होता है अक्सर कि हम इतने का लेके आए, तुम कितने का लाए, ये 1 करोड़ का तो ये 80 लाख का, मैं ये सोच रही हूँ प्लॉट लिया है कि बकरे लिए इन्होंने, लिटरली इतने एक्सपेंसिव होते हैं, उसको बताते हैं। जानवर आप इकट्ठे कर लेते हैं, हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये दूसरे को क्या महसूस करा रहे होंगे। हम लोगों ने अपनी जो पॉम्प एंड शो है हम उससे भी निकलें ज़रा, हम लोगों को ये भी रियलाइज़ हो कि एक ख़ानदान है, कुर्बानी, ज़रा ये जाकर किसी मुफ्ती से पूछ लें, किसी आलिम दीन से पूछ लें, वो आपको बताएगा कि बेसिकली एक ख़ानदान के लिए एक ही कुर्बानी है। हर शख्स जो कमा रहा है उसके लिए अलग अलग कुर्बानी है, वो पैसा आप कहीं और भी दे सकते हैं। सोनिया, ऐसा होता है आपके इर्द गिर्द के शो ऑफ हो रहा हो और आपको बुरा लग रहा हो, या आप अपने बच्चों को बोलें कि ऐसा शो ऑफ नहीं करना, या अगर आपके पास अच्छा जानवर है तो आपने शो ऑफ नहीं करना? लाइक मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से इंसान हूँ, सो मुझे जो लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं ना ड्रामा, मुझे वैसे ही मतलब मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि अजीब सा लगता है। सो मैं कहती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ऑब्जर्व करती हूँ, और लाइक मैं अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ, आई हैव 2 daughters माशाल्लाह, सो मैं उनको बताती हूँ कि देखो अगर ऐसी चीज़ जो आप फील कर रहे हो कि बुरी लग रही है, सो ऑब्वियसली वो आपकी पर्सनैलिटी में या आपकी बातों में वो चीज़ नहीं झलकनी चाहिए। सो ये चीज़ मैं उनको सिर्फ कुर्बानी नहीं, कहीं पर भी, मतलब आपको कहीं किसी और में वो चीज़ बुरी नज़र आ रही है, सो वो अगर आपको लगता है कि आपने अडॉप्ट की हुई है ऑलरेडी, तो आप उसको निकालो, रद्द कर दो। और अगर आप, और साथ साथ ये भी होता है ना अनिका कि एट टाइम्स बच्चों को तो पता नहीं चलता, ये शो ऑफ जो है वो बड़ों से ही वो आ रही होती है। जो छोटे स्पेशली जो लड़के होते हैं ना, जो 8 साल 10 साल 12 साल वाले, ये तो खुशी में दिखा रहे होते हैं, कैट वॉक करवा रहे होते हैं कि देखो हमने ये बकरा लिया, वो एक खुशी वाला डिफरेंट होता है। सो मेरे ख्याल है जहाँ तक कुर्बानी की बात आती है ना, तो ये बड़ों के ऊपर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को ऑन एंड ऑफ वो इस तरह के छोटे छोटे मैसेजेस देते रहें, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में तो जाके चीज़ें बैठ रही हैं ना कि शो ऑफ नहीं करना, ये कुर्बानी हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 90,000 का बकरा जब तक नहीं लेंगे आपकी कुर्बानी अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेसिकली अल्लाह आपके पैसे नहीं एक्सेप्ट कर रहा, आपका जज्बा, आपकी नीयत देख रहा है वो। चाहे आप 10,000 का बकरा लें या आप 90,000 का बकरा लें, इट डजंट मैटर। मैटर क्या कर रही है आपकी वो नीयत बेसिकली। बीमार नहीं होना चाहिए, जख्मी नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन अभी इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद गरीदा से भी मैंने पूछना है, बचपन की ईद वर्सेस अब की ईद, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई ईद होती है जब आप बड़े हो जाते हैं, और बिलखुसूस वालिदैन के साथ की ईद होती है, बड़ी अच्छी खूबसूरत होती है। उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम ये भी पूछ रहे थे किसी का बकरा तो नहीं भागा, किसी की गाय तो नहीं भागी, किसी ने कुर्बानी करने की कोशिश की या नहीं की। वो बचपन में अक्सर औकात ना छुरी पकड़ाते हैं बच्चों को कि एटलीस्ट उनके अंदर वो वाला जज्बा हो कि कुर्बान करनी है कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद है। और बिलखुसूस बचपन के अंदर तो अपने बकरे से वैसे जुदा होने का दिल नहीं कर रहा होता। तो बचपन की ईद की बात कर लेते हैं। गरीदा, बचपन की ईद वर्सेस अब की ईद, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? That's a huge difference. That's a hell lot of difference. जो छोटी ईद थी उसकी यादें तो बिल्कुल अलग होती हैं जब आप छोटे होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, और जो बड़ी ईद की यादें होती हैं बचपन की वो बिल्कुल सेपरेट होती हैं। बड़ी ईद गोश्त से भरपूर होती है, हर जगह गोश्त है, आपके घर में गोश्त है, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में जो कुर्बानी कर रहा होता है, आप लोगों के यहाँ गोश्त भिजवा रहे होते हैं, मुस्तहकीन के यहाँ, गरीबों के यहाँ, कहीं से आपके घर गोश्त आ रहा है, रिश्तेदारों के यहाँ से, तो वो गोश्त से भरपूर होती है, पकवान बन रहे हैं। सो ये एक औरा होता था जो कि अभी तक बरकरार है। बड़ी ईद उतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई क्योंकि वो एक सर्टन, मैंने कहा ना कि एक सर्टन औरा है, एक सर्टन इमेज है बड़ी ईद का जो कि अभी तक बरकरार है। लेकिन ये होता था कि छोटे होते थे तो ज्यादा खाते थे, पकवान वगैरह शौक ज्यादा होता था। बड़े होते हैं तो आप पकाते ज्यादा हैं, और जब आप पका रहे होते हैं खासतौर पर ईद का खाना, मेरे साथ तो ऐसा होता है हमेशा खास तौर पे ईद के खाने के हवाले से कि जितना आप पका रहे होते हैं उतनी फिर आपकी भूख जो है वो खत्म होती चली जाती है। तो बाय द टाइम यू फिनिश कुकिंग, सो आपकी बिल्कुल भूख खत्म हो चुकी होती है। और मेरे साथ ये ब्रेक इट टू द ऑडियंस। गरीदा फारूकी जो कि बेसिकली एक बहुत सीरियस एंकर हैं, वो खाने में क्या अच्छा पकाती हैं?
मैं सब कुछ बहुत अच्छा पका लेती हूँ. आई एम वेरी कुक, आई एम प्रोफिशिएंट एट कुकिंग. सो आप मुझसे कुछ भी बनवा लें, देसी पाकिस्तान का खाना बनवा लें, इटालियन बनवा लें, चाइनीज बनवा लें, कुछ भी आप मुझसे बनवा लें, सिर्फ आप मुझे रेसिपी उसकी दे दें. और पाकिस्तानी की तो खैर सारी रेसिपीज मुझे आती हैं, लेकिन इटालियन चाइनीज उनकी रेसिपीज याद नहीं रहती. सो रेसिपी सामने रख के कुछ भी मैं बना लेती हूँ. पाकिस्तानी की तो सारी रेसिपीज, देसी की तो सब रेसिपीज मुझे याद हैं. कब बुला रही हैं आप? तीसरे दिन कल पहुंच जाए हम आपके घर? एनी टाइम प्लीज, आप अभी आ जाएं. बस डन है. बारबेक्यू सीन ऑन करें, हम आ रहे हैं. आप तैयारी हो गई? आप वैसे भी दूर हैं, आप घर जल्दी पहुंच जाएंगे. गोश्त साथ लेते आइएगा प्लीज. अब ये ना बोलिएगा सीखे भी ले आना और कोयला भी ले आना. उसका बंदोबस्त आपने करना है. अनिका, एक चीज मैं आपके प्रोग्राम के जरिए जरूर कहना चाहूंगी. ये हमारी गपशप खुशगवार किस्म की तो लगती रहेगी, लेकिन आपका प्रोग्राम चूंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कुर्बानी कर रहे हैं, आपकी कुर्बानी की नियत है, तो उस नियत को आप अमली अंजाम तक पहुंचाएं. व्हाट आई मीन टू से कि आप कुर्बानी करके सारे का सारा गोश्त अपने फ्रीजर में सारे साल के लिए मत रख लें. कुर्बानी के जो हिस्से हैं, 3 हिस्से के, एक आपने अपने लिए, खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एक हिस्सा आपने रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा आपने गरीबों के लिए, मुस्तहकीन के लिए, वो जरूर करें. हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सबसे बेहतरीन हिस्सा जो रान का गोश्त है, जो मतलब जो जानवर के ब्रेस्ट का गोश्त होता है, वो घर में स्टोर करके रख लिया जाता है. प्लीज आप ऐसा मत. कुर्बानी का मकसद अक्सर घरों में ये होता है एक फ्रीजर. हाँ, अक्सर घरों में ये होता है एक फ्रीजर ऑन है, चले भाई दूसरा फ्रीजर भी ऑन करें, इधर भी गोश्त रखना है. ये हमारे घर पे तो अक्सर औकात ये होता है कि हम एक हिस्सा जो रिश्तेदारों का है वो दे देते हैं, फिर गरीबों वाला देते हैं. जो हमारा हिस्सा होता है हम वो भी गरीबों में दे देते हैं, बिकॉज हम पूरा साल कहीं ना कहीं खा रहे होते हैं, लेकिन हमारा हिस्सा हमारे घर पे नहीं पड़ा रहता. क्या आपके घर पे ऐसा होता है? लेकिन क्योंकि मुझे पता है पख्तूनों के अंदर तो गोश्त का पकवान और उसका नहीं सारा कुछ होता है, लेकिन वहीं के जैसे गरीदा ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा गोश्त आप अपने लिए रखें और दूसरा तो मेरा तो दिल वो होता है इससे बहुत ज़्यादा कि जो, और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि जो तुम खाओ वो तुमने बाकी लोगों को भी वही खिलाना है. तो हमारा शुरू से ही एक तरबियत ऐसी हुई है. और फिर जब मैं ससुराल में थी वहाँ पे भी, बिकॉज मेरी खाला है मेरी सास, तो वहाँ पे भी यही चीज़ कि अच्छी चीज़ जो है वो आपने कुर्बान की है तो आपने अच्छी चीज़ देनी है. अपने लिए आपने, वो क्या कितना गोश्त होता है जो हम अपने लिए रखते हैं, वो तो वहीं पे उसी वक्त कहीं तिक्के हो जाते हैं, कहीं पक जाता है, तो वो नहीं होता कि फ्रीज़र आप भर लें. लेकिन मेरा अपना वो यही होता है कि पका हुआ भी खिलाएं लोगों को और जो अच्छा गोश्त है वो लोगों को दें, सो दैट वो अगर वो खुश हो रहे हैं तो कम से कम एक अच्छी चीज़ तो खाए ना. मैंने यही देखा है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम वो सारी हड्डियाँ और चिचड़े सारे जो जमा करके, तो वो हम कहते हैं हमने इतना बड़ा थैला फलाने को पकड़ा दिया, तो वो चीज़ नहीं, बड़े थैले क्वांटिटी नहीं, ना तो गोश्त जा रहा है अल्लाह ताला के पास, ना खून जा रहा है, या बिल्कुल नहीं जा रहा है, वो आपकी नियत, आपका जज्बा जाता है जो आपने देना है. तो ये चीज़ होनी चाहिए. और वो आपकी बात की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इतना दिया है कि हम पूरा साल खा रहे होते हैं उसको. लेकिन जिनको इस दिन का क्या इंतज़ार होता है तो उनको हमें ज़रूर देना चाहिए और बहुत ज़्यादा देना चाहिए. हम शायद वो चीज़ अंडरस्टैंड भी नहीं कर सक रहे होते ना कि जिन लोगों ने इस महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन के टाइम पर खाना नहीं, गोश्त नहीं खाया होता या अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, कंसिडरिंग कि इतनी प्राइसेस हाइक हो चुकी हैं, उनके लिए वो चीज़ अच्छी बचाना जो कि वो नहीं खा सक रहे होते, उसका इन इटसेल्फ कितना सवाब होता होगा. ये चीज़ अक्सर औकात मैंने देखा है कि हमारी तरबियत के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग होती है. व्हाई डू यू थिंक सो सोनिया? देखिए वही बात है कि तरबियत जो है इंसान की वो दिखाई देती है, नज़र आती है. सो ये सारी बातें जो है ना वो माँ के ऊपर बेसिकली, क्योंकि माँ जो है ना वो तरबियत कर रही होती है, बाप तो होता ही नहीं घर. हालांकि बाप को भी पूरा हिस्सा डालना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और वो करते भी हैं. वो अपने पार्ट से, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो निभा रहे होते हैं. बट हम माँ के ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि माँ बच्चे से अटैच ज़्यादा होती है, तरबियत का पार्ट होता है, मतलब तरबियत में मेन अहम जो किरदार वो माँ अदा करती है. सो मैं बार बार यही कहती हूँ कि चाहे वो फिटनेस की बात हो, तरबियत की बात हो, खाने की बात हो, किसी किस्म की बात हो, जो घर में मेन जो कैरेक्टर है माँ,
ये उसकी जिम्मेदारी आती फिटनेस है। की बात कर ही दी है तो अब हम इतने सारे तिक्के खाएंगे, गोश्त खाएंगे, वेट तो गेन होगा हमारा। नहीं देखिए, तो मैं क्या कहती हूँ उसके बाद ईद का जो ईद का त्यौहार है ना, ये हमारे 2 ही तो त्यौहार हैं, छोटी ईद बड़ी ईद, ये 2 ही ईदें होती हैं। तो मैं कहती हूँ इस पे आप 3 दिन खाली चीट डे कर सकते हैं अपना, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में थोड़ा सा आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं कि जी आपने पिछले 3 दिन बहुत ज़्यादा गोश्त खाया है, बारबेक्यू खाया है, सो अब हम ज़रा सा सिंपल खाना खाएं, ताकि जो स्टमक है वो आपका अपना ही है, अपना स्टमक समझ के खाइए। और उस वक्त भी जब आप खा रहे हैं तो ये समझें अल्लाह ताला आपको इसके बाद भी देगा, आप इसके बाद भी खाएंगे, बारबेक्यू भी खाएंगे, बाकी सारी चीज़ें भी। सो एतदाल पसंदी के साथ खाइए। एतदाल पसंद सिर्फ हमारे मज़हब की हद तक नहीं, वो आपके खाने में और आपकी ज़िंदगी के बाकी मैटर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप अपने खाने में एतदाल पसंदी लेके आइए, अपने लाइफस्टाइल में लाइक हेल्दी ईटिंग आप अपनाइए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुवर्ड्स यू एज वेल कि आप कितनी एतदाल पसंदी करते हैं। इसलिए क्योंकि अस्पतालों के अंदर, मेरी अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो अक्सर औकात ये बताया करते हैं कि बड़ी ईद के बाद जितने लोग पेट की खराबी की वजह से अस्पतालों में आते हैं ना, उतने शायद ही पूरे साल में आते होंगे, तो इसलिए ध्यान करिएगा। सोनिया, थैंक यू सो मच। सितारा साहिबा बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी ज्वाइन किया दूर दूर से। एक बार फिर वर्चुअल हग टू यू एज वेल गरीदा, बट हमारे ज़रा तिक्के शिक्के खाने आपकी तरफ। नाज़रीन, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से एक बार फिर आप तमाम को ईद मुबारक। और ये याद रखिए कि ये फिर भी अभी भी कोविड वाली ईद ही चल रही है, दूसरों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अपना तो रखे ही रखे, लेकिन दूसरों का ख्याल रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अ वेरी वेरी हैप्पी ईद टू यू वंस अगैन। अल्लाह हाफिज़।